नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण राधे आईएएस इंस्टीट्यूट मींस SKR इंस्टीट्यूट से लाइव टेलीकास्ट, जो फिलहाल रिकॉर्ड की शक्ल में है। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो बार बार एग्जाम देने के बाद भी सफल जीवन में हो नहीं पाते, साल दर साल निकलते हैं, कोशिश करते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। लाखों रुपए फीस खर्चते हैं महंगे महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर, और उसके बाद दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन मोस्टली लोग पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं, प्रिलिमिनरी राउंड में ही बाहर हो जाते हैं, और फिर पूरे साल टेंशन में भरे रहते हैं। सोचते हैं कि कामयाबी इस साल ना सही, अगले साल, फिर अगले साल, फिर 2 3 4 साल। खर्चा तो होता ही है, रहने का, खाने का, और उसके अलावा इंस्टीट्यूट का ढेर सारे जो खर्चे हैं ना, वो माँ बाप को भी दुखी करते हैं और बच्चों को मेंटली हैरेस देते हैं। हॉस्टल का खर्चा, फिर डेली रूटीन खाने का खर्चा, और फिर किताबों का, और उसके बाद जो बैठ के मेंटली स्ट्रेस झेलते हैं ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहने को बड़ा अच्छा लगता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, अजी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ओहो, अच्छा, चलो, अब प्रिलिमिनरी राउंड आ गया। अब दिन रात लगा हुआ है बच्चा, सुबह से लेके शाम, खाना पीना छोड़ दिया, पूरी पूरी रात लगे में। लेकिन जब वो राउंड आता है, एग्जाम आता है, तो सब जीरो बटा अंडा, कुछ भी तो नहीं होता। फिर एक निराशा, क्या करें। कुछ एक बच्चे जो खुशनसीब होते हैं वो पहला राउंड इजीली पार कर लेते। इजीली क्या, ये समझ लो बड़े पापड़ बेल बेल के पार कर लेते हैं, और फिर वो मेंस की तैयारी में जुट जाते हैं, और दिन रात और एक करते और एक करते, खाना पीना छूट जाता है, घर वालों से संपर्क छूट जाता है, और उसके बाद किसी तरह से मेन भी क्लियर हो गया। आहा, घर में खुशियां मनाई जाती। फिर आती इंटरव्यू की बारी, सोचते कि चलो, अब जो एग्जाम था वो हम लोगों ने पार कर लिया, अब सिर्फ इंटरव्यू तो रह ही गया। अब सारी मेहनत इंटरव्यू में पानी हो जाती। सवाल ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं कि जवाब ही नहीं होता। आज जवाब हो भी, क्योंकि इंटरव्यू में ढेर सारे बोर्ड में लोग बैठते हैं, न जाने कब कौन सा आदमी क्या सवाल कर ले, लेकिन पता नहीं होता इन्हें, जवाब ये लोग दे ही नहीं पाते। और उसके बाद जवाब दे दिया तो ये कोई गारंटी नहीं है जो इंटरव्यू में बैठे लोग सेटिस्फाई हो जाए। अब लिमिटेड तो सीटें होते ही हैं, मुश्किल से 1000, और 11 12 लाख लोग एग्जाम देने वाले, और फिर कुछ एक लाख मीन्स को पार करने वाले, और कुछ एक हजार इंटरव्यू देने वाले, और कुछ 100 लोग पास होने वाले। और जो लोग इंटरव्यू में रह जाते हैं ना, सोचो कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट होती है उन लोगों के लिए। क्या करें, सब कुछ तो ओके था, प्रिलिमिनरी राउंड भी ओके था, मेंस भी ओके था, तो इंटरव्यू का तो कोई इलाज ही नहीं है ना किसी के पास। और ऐसे सवाल होते हैं वो किताबों में भी नहीं होते, वो रूटीन के सवाल पकड़ते हैं। अब कभी एक बार एक के इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि एक आईएएस ऑफिसर और ड्राइवर में क्या फर्क है। दूसरा ने सवाल पूछा, जिस बस से आप आए हो क्या स्पीड रही हो, कितने लोग होंगे उसमें। तीसरे ने सवाल, एक और सवाल दागा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज से 50 साल बाद कितनी हो सकती है अप्रोक्सीमेट, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो कितनी रही होगी, और साथ ही जो प्रोग्रेस के जो ट्रैक है वो किस सिस्टम पे आधारित है।
जो सरकारें आती हैं जाती हैं, तो उनमें कौन कौन सी सरकारों ने क्या क्या बेटरमेंट किया, या आप सीढ़ियां चढ़ के आए हो, कितनी सीढ़ियां चढ़ी आपने, अथवा जो आप कितनी बार तैयारी कर चुके, 4 बार, तो ऐसा कौन सा साल रहा कि आपको लगेगा कि अब तो मैं क्लियर हो ही जाऊं, या क्या कमी रहती है। तो इस तरह के विचित्र सवालात है ना, इंटरव्यू में दागे जाते हैं। और बच्चे सोच के बहुत कुछ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं ये जवाब दूंगा, तो उसके लिए भी क्लासेस लग जाती, इंस्टीट्यूट अलग से क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरव्यू, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं आता उसके अंदर से, और पैसे तो बर्बाद गए गए, मॉरल भी गया, इज्जत भी गई, और हरेसमेंट हुआ, सो अलग से क्या करेंगे, कोई इलाज। बेसिकली क्या है, जो पहला टारगेट होता है प्रिलिमिनरी राउंड में आना। अब ग्रेजुएशन की बड़ी खुशी हुई, भाई लड़का या लड़की हमारी यूपीएससी करेगी, भाई आईएएस अफसर बनेगी। अच्छा, तो बड़े इंस्टीट्यूट में किसी में 2 लाख फीस, किसी में 2.5 लाख, किसी में 1.25 लाख, फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई शुरू। हाँ, बड़ा बताने में सोशल लेवल पे बड़ा अच्छा लगता है, भाई बच्चा, अरे भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यार, देखो कामयाब हो जाए, कमिश्नर बन जाए। हर एक माँ बाप का एक ख्वाब होता है, हमारा बच्चा आईपीएस बने, कमिश्नर बने। आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साल साल लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे भी देखे मैंने, 3 महीने पहले शुरुआत की, अब जून में, मई जून में क्लासेस एग्जाम हुए, और मार्च से बंदे ने शुरू की पढ़ाई और क्लियर हो गया। आज वो बंदे राजस्थान में आईपीएस लगे हुए, उन्हें कहा था मेरे को 2-3 महीने की पढ़ाई पड़ी, और मैं कामयाब हो गया। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, पढ़ाई से ज्यादा लक पे डिपेंड होते हैं। अगर आपके लक में लिखा है ना कि आपको बनना है, तो कोई रोकने वाला है नहीं, हो जाएगा। लेकिन कितने डिप्रेशन पेशेंट होते हैं ना, पता नहीं। और मोस्टली डिप्रेशन पेशेंट जो लड़कियां होती, क्यों, घर वाले इतनी उम्मीदें लाते हैं ना उनके ऊपर, या कुछ शादियां हो जाती है, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के बैठी होती कि चलो कामयाब तो मुझे होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई तैयारी, पति छोड़ा, बच्चे छोड़े, रिजल्ट निराशा लेके घर जाती कुछ नहीं। मित्रों, जो ये लाखों रुपया बर्बाद करते हैं ना इंस्टीट्यूटों के अंदर, कोई रिजल्ट ना निकला ना निकलता। हर साल मैक्सिमम 1000 से ज्यादा बच्चे क्लियर होते ही नहीं। एग्जाम तो अनगिनत बच्चे देते हैं। सोचो, जो पैसे वाला बनता है ना, वो इंस्टीट्यूट बनता है। शुरुआत करते हैं छोटे से कमरे से, और इंस्टीट्यूट के पैसे से पूरी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। ये बच्चों का क्या खड़ा होता, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ निराशा हाथ लगती, नर्वसनेस। पहले साल वे लोग आइडिया ले लेते हैं, फिर अगले 1-2 साल किस्मत में ट्राई करते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्यों, उनको बेसिक तो पता लग ही जाता है वे लोग पढ़ाते क्या है, और वही पढ़ाई होती है हर साल एक जैसी। थोड़ा बहुत चेंज हो गया बात अलग, और जो समझदार होते हैं वो लाखों रुपए देने से बच जाते। बेहतर है ना कि आप यूपीएससी ट्राई जरूर करो। वैसे ज्योतिष के विषय में एक बात कही गई है, जिनका मंगल 10वें घर में होता है ना, तो ऐसे बच्चे कामयाबी की मंजिल जरूर चढ़ते हैं। और ऐसे कुछ ग्रह होते हैं, आप पढ़ने से पहले अपने ग्रह जरूर दिखा लेना चाहिए कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं मुझे क्या सक्सेस मिलेगी, और मिलेगी तो लग गई, किसने रोका है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये अपने माता पिता की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई उड़ा देते हैं ना, या उड़ जाती है,
या एक झूठी उम्मीद में चली जाती है कि यार मुझे करना है। और वो इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है कौन बच्चा करने वाला और कौन नहीं, लेकिन उन्हें अपने पैसों से मतलब है। पैसा दे बड़े कुछ, बीच में एजेंट घूमेंगे, आइए हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, कामयाब होंगे। अच्छा, ये बस चमक दमक ऐसी होती है, हाई लेवल के टीचर होते हैं, वाह, हाई लेवल का चमक दमक इंस्टीट्यूट होते हैं। अब बच्चा को तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कामयाब हो जाएगा। लेकिन कामयाब कितने होते हैं? 10,000 बच्चे हुए और 10 बच्चे निकले। भारतवर्ष में जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए, कहाँ नहीं खुले हुए? साउथ में नहीं खुले, नॉर्थ में नहीं खुले, ईस्ट में नहीं खुले, वेस्ट में नहीं खुले, सेंट्रल में नहीं खुले। हर स्टेट में इंस्टीट्यूट खुले हैं। और थोड़े थोड़े बच्चे, हमारे देश में 30+ स्टेट हैं, और उन स्टेटों के अंदर ना अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट हैं। और बच्चे, जो लोग सभी दिल्ली या राजस्थान नहीं आ पाते, वो अपने अपने इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट आईएएस जैसा, जैसे राजस्थान एकेडमिक सर्विस, बिहार एकेडमिक सर्विस, यूपी एकेडमिक सर्विस, हरियाणा एकेडमिक सर्विस, तो सभी स्टेट अपने अपने प्रदेशों के लिए भी एकेडमिक सर्विसेज ऑर्गेनाइज करते हैं। यूपीएससी के लिए मोस्टली लोग दिल्ली आना पसंद करते हैं, या फिर राजस्थान चले जाते, या फिर साउथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती वहां चले जाते। लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम होता है। मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को यही कहूं कि इस लाइन में आने से पहले अपने कैलिबर, अपनी इंटेलिजेंसी, अपने इंटरनल एटीट्यूड और अपने इंटरनल ज्ञान को चेक करें। कहते हैं पानी बहुत गहरा है, और प्रशांत महासागर की तरह 14,000 फीट की गहराई, और ऊपर से कूद जाओ उथला है और पता लगा डूब गए। हमेशा किसी भी लाइन में कूदने से पहले उसकी गहराई का अंदाजा जरूर कर लेना चाहिए, ताकि बंदा डूबे नहीं, सक्सेस उसको मिले ही मिले। मैं उन सभी स्टूडेंटों को, हमारे पास 40 सीटें हैं और एकदम फ्री, उन एकेडमिक बच्चों के लिए जो आईएएस करना, यूपीएससी करना चाहते हैं, 1 अक्टूबर से क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे एकदम फ्री। सिर्फ 40 बच्चे लेंगे, और जो टॉप इंटेलिजेंट है उनका प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू तक एकदम फ्री उनको शिक्षा दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जो सचमुच में जीवन में कुछ करना चाहते हैं। पैसा लेके तो सारे इंस्टीट्यूट बैठे हैं, लेकिन जो हमारा SKRI इंस्टीट्यूट है, उन बच्चों के लिए टॉप क्लास टीचर के लेक्चर, टॉप क्लास फैसिलिटी के साथ, जो भी बच्चे 2025 के लिए प्रिलिमिनरी राउंड के लिए आना चाहें, सिर्फ 40, उसके बाद तो उनके कैलिबर, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट 40 सीटें एकदम फ्री हैं। सबको इनवाइट करता हूं कि जो आना चाहें हमारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट आएं और अपनी क्वालिटी एबिलिटी का परिचय देकर एडमिशन लें, एकदम फ्री विद सारी फैसिलिटी के साथ। कि इंडिया में अभी तक ना किसी की हिम्मत हुई और ना कोई करेगा, सब पैसों के लिए तो करते हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण का एक तरह से ऐसा संस्थान जिसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कृष्ण राधा हैं, वो अपने भक्तों के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। और जो भी आना चाहें, हमारी वेबसाइट skrias.com पर लॉगिन करें और अपना पर्चा भरें, और जितने भी हैं फिर उनमें से हम चुन के उन बच्चों को बुलाएंगे
और सबका भला करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।